उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आगम गाथा में कहा गया है, मज्झथो निज्जरापेहि समाहि मणुपालये अंतो बहिं व्युसिज्ज अज्जत्थं शुद्धमेशये अज्जत्थं शुद्धमेशये। आगमकार कहते हैं मज्झथो निज्जरापेहि, अर्थात वह समभाव में स्थित हो, निर्जरा की अपेक्षा रखता हुआ समाधि का पालन करे, आभ्यंतर और बाह्य ममत्व का त्याग कर वह विशुद्ध अध्यात्म का अन्वेषण करे। मुनि के बारे में बताया गया है कि मुनि समभाव में स्थित रहे और निर्जरा की अपेक्षा रखे, समाधि भाव का पालन करे, समाधि का पालन करे, समभाव रहे और भीतर के और बाह्य ममत्व का त्याग कर विशुद्ध अध्यात्म का अन्वेषण करे, खोज करे। अध्यात्म साधना में पवित्रता का बहुत बड़ा मूल्य है। जहाँ पवित्रता है वहाँ पर अपने आप समाधि भाव विकसित होता रहता है, और जहाँ पवित्रता नहीं होती, मलिनता होती है, कसाई की मलिनता होती है, राग द्वेष की मलिनता होती है, वहाँ समाधि भाव खंडित होता रहता है, समाधि भाव टिक नहीं पाता है, आता है तो वापिस चला भी जा सकता है। इसलिए कहा गया कि पवित्रता का विकास कैसे हो, उसका प्रयास करना चाहिए। इंसान कहते हैं कि बाल्यकाल में सरल स्वभावी होता है, सरल होता है, पर जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सरलता कम होने लग जाती है। छल, प्रपंच, माया, झूठ, कपट आदि प्रवृत्तियों में रस लेने लग जाता है, और जैसे जैसे ये प्रवृत्तियां बढ़ती हैं वैसे वैसे उसकी पवित्रता घटती चली जाती है। पवित्रता का संबंध सरलता के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति जितना अधिक सरल होगा उतनी ही पवित्रता अधिक होगी। तो हमारे जीवन में हमें प्रयास करना है कि हम वो बाल्यकाल वाली सरलता को बनाए रखें या उसे विकसित करने का प्रयास करें। लोग बूढ़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी जवानी खो गई है। कोई बात नहीं, जवानी तो खोएगी, कब तक रहेगी, परंतु जवानी खो जाना उतनी चिंता की बात नहीं है जितनी चिंता की बात है कि सरलता खो गई है। अगर सरलता को प्राप्त कर लेते हैं, सरलता वापिस आ जाती है, तो पवित्रता का भाव अपने आप विकसित होने लगता है। तो पवित्रता का भाव विकसित होने से राग द्वेष की प्रवृत्तियां कम होती चली जाएगी, समभाव विकसित होगा, और समभाव विकसित होगा तो अपने आप समाधि भाव बढ़ता चला जाएगा। और जो व्यक्ति समाधि में रहेगा तो उसके लिए तो कल्याण का रास्ता सीधा है। कल्याण के रास्ते में जाने के लिए कोई तिकड़मबाजी नहीं करनी होती है। तिकड़मबाजी तो संसार के रास्ते में जाने के लिए करनी होती है। किसी को नरक जाना है, तिर्यंच में जाना है, अशुभ गति में जाना है तो तिकड़मबाजी करनी होती है। अगर अच्छी गति में जाना है तो जो तिकड़मबाजी है उसे छोड़ना होता है, सरल भाव में आना होता है। तो सरल भाव में आने से उसकी गति अपने आप अच्छी होने लगती है। तो सरलता का विकास हर इंसान करे, ये जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। आज दुनिया में जितनी सारी समस्याएं हैं उनके पीछे एक कारण कुटिलता है। इंसान में कुटिलता इतनी बढ़ गई है जिसके कारण सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। और तो और शरीर विज्ञानी तो शरीर को देखते हैं, भी कीटाणुओं से जर्म्स बढ़ते हैं, वायरस बढ़ते हैं,
उसके कारण बीमारियां होती है। परंतु जो मानस शास्त्री है वो कहते हैं कि शरीर में बीमारी बाद में होती है, मन में पहले होती है। भावों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर भाव दूषित है तो बीमारियों का कारण ये भाव ही है। अधिक बीमारियों का कारण 70-80% तक कारण उनके भाव होते हैं। तो अगर भाव कुटिल है, भाव दूषित है, तो बीमारियां भी आसानी से आएगी, उनके लिए रास्ता खुला है। और भाव शुद्ध है, पवित्रता है, सरलता है, तो अपेक्षाकृत बीमारी कम आने के चांसेस रहेंगे। तो अपेक्षा है कि हम रोग से बचना चाहते हैं, शारीरिक रोग से बचना चाहते हैं, तो मन को ठीक करें। मन को ठीक किया तो शरीर का रोग अपने आप ठीक हो जाएगा, और मन ठीक नहीं किया तो शरीर का रोग कैसे ठीक होगा। बहुत बार देखते हैं आदमी भला चंगा दिख रहा, अच्छा दिख रहा है, परंतु जब टेस्टिंग कराते हैं तो कोई ना कोई बीमारी निकल आती है, कहीं ना कहीं खराबी निकल आती है। अरे भाई कुछ नहीं, ऊपर से अच्छा दिख रहा है। अरे ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके भाव में क्या चल रहा है, दिन रात वो क्या सोच रहा है, उसकी सोच पर निर्भर करता है कि वह किस तरह की बीमारी को आमंत्रित कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम मन की पवित्रता को बनाए रखें, भाव की पवित्रता को बनाए रखें। रात को सोने से पहले प्रतिदिन विचार करना चाहिए कि आज मेरे मन में कोई अपवित्र भाव तो नहीं आए हैं। अगर अपवित्र भाव आए हैं तो मैं उनका विसर्जन करता हूँ, उनको वोसिराता हूँ, वोसरे उनको छोड़ता हूँ और शुभ भावों को ग्रहण करता हूँ। तो आप अशुभ भावों को छोड़ दोगे, उसका विसर्जन कर दोगे, तो उससे जो उत्पन्न होता तनाव, जो उत्पन्न होता है, मन में तनाव उत्पन्न होता है, ग्रंथियों में जो स्राव होता है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, तनाव रिलीज हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तनाव खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा। तो जरूरी है कि हम तनाव को रिलीज करें। कैसे करें? अच्छा सोच करके हम सोचें। अनुप्रेक्षा, जैन धर्म में जिसे अनुप्रेक्षा कहा जाता है, भावना कहा जाता है, प्रेक्षा ध्यान में जिसे अनुप्रेक्षा कहा जाता है, तो प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से भी हम तनाव को रिलीज कर सकते हैं। कायसर्ग एक बहुत बड़ा अच्छा उपाय है जिससे तनाव का विसर्जन किया जा सकता है। तो अशुभ भावों का विसर्जन होगा, तनाव का विसर्जन होगा, तो व्यक्ति अपने आप स्वस्थ रह सकेगा। परंतु इंसान को तो समय ही नहीं है, अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं है। एक लाइन पकड़ ली है, जब से ऑफिस जाने लगे, दुकान जाने लगे, 18 जन की लाइन पकड़ ली है, उस लाइन से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। और उस लाइन से बाहर नहीं आ पाते इसलिए अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाते हैं। बीमारी भी आ जाती है तब डॉक्टर के दौड़ते हैं। अरे भाई बीमारी आए क्यों, पहले कुछ ध्यान दो, पहले कुछ प्रेक्षा ध्यान करो, योगासन, ध्यान, प्राणायाम, साधना करो, तो बीमारियां आएगी कैसे, बच जाओगे। आने के बाद फिर तो सारा समय उसी में लगा देते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर। अरे भाई जरा पहले ध्यान दो तो इतनी तकलीफ से बच जाओगे। तो जरूरी है कि हम अपने जीवन के बारे में विचार करें, अपने बारे में चिंतन करें। भाई मैं 50 साल का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया, संसार के कार्य करते करते 50 साल हो गए, क्या मैं मरते दम तक यही करता रहूंगा? क्या इनसे मेरा छुटकारा नहीं होगा? क्या मैं इसी में जीवन व्यतीत कर दूंगा? नहीं, ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। वह तो जीवन की आवश्यकता थी, अब आवश्यकता पूरी होगी, पीछे की पीढ़ी तैयार होगी, तो उस कार्य से निवृत्त होकर के अपने आत्म साधना में लगना चाहिए। जैन विद्वान थे, दिल्ली के बादशाह, संभवतः अकबर की बात होगी या बादशाह की बात होगी, तो उन्हें पता चला कि ये विद्वान व्यक्ति है तो उनको बुलाना चाहिए। तो उन्होंने बुलाया उनको, तो वो उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद बादशाह ने कहा कि आपको जो चाहिए आप मांगो। बड़े आदमी के पास जाते हैं तो बड़े आदमी का रहता है, मेरे पास कोई आया तो मैं कुछ दूं। और छोटे जो लोग होते हैं
उनको अपेक्षा रहती है तो मांग लेते हैं, उनका सहयोग लग जाता है। तो जैन विद्वान ने कहा कि महाराज जहां बना, अब मैंने अपने जीवन को प्रभु के ध्यान में और आत्मचिंतन में लगा दिया है। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यही दें कि मुझे वापस कभी अपने दरबार में नहीं बुलाएं। मेरा समय आने जाने में व्यर्थ होता है, वह समय व्यर्थ नहीं हो। मैं उस ध्यान के चिंतन में, प्रभु चिंतन में, आत्मचिंतन में लगा हुआ हूं, तो मेरा एक पल भी व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए मैं अब कहीं आना जाना नहीं चाहता। बादशाह विचार में पड़ गया, ये भी कैसा आदमी है। लोग तो धन दौलत मांगते हैं और कुछ मांगते हैं, जमीन जायदाद मांगते हैं, पर ये तो उल्टा कह रहा है मुझे बुलाओ मत। लोग तो खुश होते हैं कि राजा ने बुलाया है, अच्छा सम्मान दिया, आसन दिया। लोग तो आज के जमाने में फोटो खिंचाने के लिए तैयार रहते हैं। उस जमाने में तो फोटो नहीं था, परंतु आज का जमाना होता है तो फोटो के लिए तैयार रहते हैं। और ये इंसान क्या कह रहा है कि मुझे बुलाओ मत। बादशाह ने उसकी भावना को समझा और कहा ठीक है, आगे से आपको नहीं बुलाएंगे, पर आप कुछ शिक्षा दो। तब उन्होंने कुछ शिक्षाएं बादशाह को दी कि आपके जीवन में इन चीजों का समावेश करना चाहिए, सात्विक भाव से रहना चाहिए, सात्विक विचारों से रहना चाहिए, भोजन सात्विक होना चाहिए, तामसिक या मांसाहार से दूर रहना चाहिए। तो उनके विचारों का बादशाह के जीवन पर प्रभाव पड़ा। माया के चक्रव्यूह से भगवान महावीर की वाणी है, भुजो ये साई बहुला मनुष्य। मनुष्य प्राय माया बहुल होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है कर्म मुक्ति। कर्म मुक्ति का अर्थ है आत्मा का कर्म बंधनों से सर्वथा छूट जाना, अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। मुक्ति का बाधक तत्व है कषाय। कषाय के 4 भेद बताए हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान ये 2 द्वेष की संज्ञा में आते हैं। माया और लोभ राग की संज्ञा में आते हैं। मान और लोभ के बीच में माया है। माया का सामान्य अर्थ है छल कपट। तत्व की भाषा में माया वेदनीय कर्म के उदय से मन, वचन, काया की कुटिलता द्वारा उत्पन्न प्रवंचन, दूसरों के साथ कपट एवं ठगाई रूप आत्मा के परिणाम विशेष को माया कहते हैं। प्रवंचना, छलना, दम। माया आदमी क्यों करता है? पहला कारण है लोभ के कारण व्यक्ति माया करता है। जब भीतर में लोभ की संज्ञा होती है, लोभ का भाव होता है, आसक्ति मूर्छा का भाव होता है, तो व्यक्ति माया करता है। 10वें कालिक सूत्र में बहुत सुंदर कहा है, आदमी माया क्यों करता है? पूये नथी, वो पूजा के लिए माया करता है, पद प्रतिष्ठा के लिए माया करता है, मान सम्मान के लिए माया करता है, और वो व्यक्ति बहुत कर्मों का बंधन करता है। माया के परिणाम क्या है बताया गया है। माया से मित्रता का नाश होता है, सद्गति का नाश होता है, और
दुर्भाग्य को प्राप्त होता है और दुर्मति की ओर बढ़ने लग जाता है। माया करने वाला व्यक्ति तिर्यंच योनि में पैदा होता है। माया करने वाला व्यक्ति स्त्री योनि में भी पैदा होता है। जहां माया है, असमाधि है, अशांति है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, और कभी भी वह सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। मायावी व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है जिनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी तो साधु संत भी चपेट में आ जाते हैं। श्रावक तो चपेट में आते ही है। इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, हम ये सोचते हैं इसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, संग हितैषी व्यक्ति नहीं है। फिर बाद में पता चलता है ये तो अपनी चपेट में लेना चाहता है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो यथार्थ बात है वही बतानी चाहिए, और जो अयथार्थ को यथार्थ दिखाने का नाम माया है। जहां कीचड़ भी नहीं है और वहां पानी दिखाता है। और कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी कल्पना करता है, बड़ी बड़ी योजना बनाता है। हम सोचते हैं कि भाई यहाँ के श्रावक कितने सजग है और कितनी धर्म प्रभावना करने वाले हैं। और जैसे जैसे चातुर्मास नजदीक आता है, चातुर्मास लग जाता है, और धीरे 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 वे योजनाएं कहते नहीं फाइल में वो नीचे दब जाती है। इसलिए जो यथार्थ है वही बताना चाहिए, जिससे कर्मों का बंधन नहीं होगा, असमानता नहीं होगी, अविश्वास नहीं होगा। और माया अविश्वास का घर है और सरलता विश्वास का घर है। जहां माया है वहां सत्य भी नहीं है, साधना भी नहीं है। बहुत बड़ा तपस्वी है, मास खमन की तपस्या करने वाला है, 6 मासी की तपस्या करने वाला है, और तपस्या के द्वारा शरीर को कृश भी कर दिया, कमजोर भी कर दिया, और भीतर में यदि माया है तो उसकी साधना उतनी सफल नहीं होगी। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं माया को छोड़ो और सरलता को अपनाओ। और जितनी ज्यादा माया होगी उतना ही व्यक्ति धर्म से भी दूर रहेगा। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, भंते धर्म का निवास कहाँ है? भगवान ने यह नहीं कहा प्रेक्षा विहार में धर्म का निवास है, या किसी घर में धर्म का निवास है, या सभा भवन में, उपाश्रय में, मंदिर में वहां धर्म का निवास है। नहीं, धर्म का निवास कहाँ है? सोई उज्जुए भूय से धम्मो शुद्ध चित्त। धर्म का निवास हृदय में। कौन सा हृदय? असली की नकली? हाँ, शुद्ध अंतःकरण में धर्म का निवास होता है। और जहां अंतःकरण शुद्ध होता है और वही व्यक्ति बुद्ध होता है। जो शुद्ध होगा वही बुद्ध होगा, और जो शुद्ध नहीं है वो बुद्ध नहीं होगा, वो युद्ध की ओर बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है? युद्ध से दूर रहना है, और युद्ध करना भी है तो कर्मों के साथ युद्ध करो। कहते हैं कर्मों के साथ लड़ाई करो, कर्मों के साथ युद्ध करो, ताकि आप शुद्ध होगे और बुद्ध बन जाओगे। माया
एक माया 1000 सत्यों को नष्ट कर देती है। कितना? एक माया 1000 सत्य को नष्ट कर देती है। और बहुत सुंदर उपमा दी गई है। कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष तक भोंगड़ी में रखा कर कि भाई सीधी हो जाएगी, निकालने के बाद में वो टेढ़ी की टेढ़ी रही। तो लोग भी कुछ ऐसे होते हैं 12 क्या 24 साल भी समझा दे, और जिनका जो नेचर है बदलना नहीं है, तो वो ऐसे के ऐसे रहते हैं। पुराने लोग क्या करते थे व्यापार में, एक भाई ने मुझे बताया, महाराज हमारे पूर्वज व्यापार करते थे और गांव में जाते थे, तो क्या करते, तराजू तो साथ में लेकर जाते, जो वजन है 1 किलो 2 किलो 4 किलो वो तो लेकर जाना असंभव था। तो फिर क्या करते, वो गांव में जाते, लेना और देना, एक साइड में माल और एक साइड में बकरिया, छोटा बच्चा होता नहीं, बकरिया का जो वजन उसके हिसाब से माल लेना देना होता है। ये तो देने की बात। और जब उनसे लेना होता नहीं तो क्या करते, अरे जाटनी तुम बकरिया का ध्यान नहीं रखती है, बकरिया बेचारा प्यासा है, इसको पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। तो जाटनी क्या सोचती, सेठ कितने दयालु है, कितने कृपालु है, हमारे ऊपर तो दया रखते ही, पशुओं पर भी कितनी दया, कितनी चिंता करते हैं कि पहले इसको पानी पिला दो, अब पानी पिला दो या तुम्हारे को पानी पिला रहे हैं, और पानी पिला दो, आधा पौन किलो पानी या लीटर पानी पिलाया, और ज्यादा मत पिला, पेट फूट जाएगा। और जाटनी सोचती है सेठ हो तो ऐसा हो, कितना दयालु है, कितना कृपालु है। और आधा पौन लीटर 800-900 लीटर पानी जितना भी आधा है, तो उससे माल लिया तो क्या हुआ, माल ज्यादा आया, माल ज्यादा आया कि नहीं आया, माल ज्यादा आया। तो ऐसे लोग ठगते थे, और भी ऐसी ऐसी बातें बताते, हम तो देखते रह जाते हैं। एक भाई ने बताया, महाराज 100 रुपया देता 1000 रुपया लिखता। अब पुराने लोग, अब पढ़े लिखे नहीं होते ग्रामीण लोग, और सेठ पर विश्वास करते। और आज भी कुछ गांव में सेठों पर विश्वास, ये साहूकार है, लेकिन कुछ लोगों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर, लोग के वशीभूत होकर पैरों पर कुल्हाड़ी मारी खुद के, और दूसरों का भी नुकसान किया। आज हम जब सुनते नहीं भाई मारवाड़ियों को खतरा, क्यों खतरा, मारवाड़ियों ने खुद ने खतरा पैदा कर दिया। यदि तुम नीति के साथ चलते, न्याय के साथ चलते, ये ठगपना नहीं करते, दूसरों को नहीं ठगते, तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों करते आप, 100 देते न 1000 लिखते। महाराज क्या करूं, मेरे 6 लड़कियां हैं। कितनी? 6 लड़कियां हैं, उनकी व्यवस्था तो मुझे करनी पड़ेगी नहीं। ऐसा कभी नहीं करना। जो दूसरों को ठगता है, अन्याय करता है, बेईमानी करता है, अनीति करता है, धोखाधड़ी करता है, उसके जीवन में शांति नहीं रहती है, और बार बार उसको भय भी रहता है। क्यों भय रहता है, कल मैं पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं। 100 दिन सोनार की तो एक दिन लोहार की हो जाती है। तो इसलिए माया के जाल से सबको निकल जाना चाहिए। फिर भी आदमी सब जानता है मैं पकड़ा गया हूं, ये है, और जेल में भी जाता है, जेल की हवा खाकर भी आता है, छूट भी जाता है, और वापिस वो माया करने लग जाता है। वो हमारे पुराने संत एक कहानी सुनाते थे। किसी गांव में एक ब्राह्मण था, गरीब था, और पढ़ा लिखा भी नहीं था। आप जानते हैं दोनों समय का भोजन तो सबको चाहिए। ब्राह्मणी कहती, ब्राह्मण
राजा के वहां जाओ, सुबह सुबह राजा को आशीर्वाद देकर आओ तो आपको कुछ मिलेगा। मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, क्या मैं आशीर्वाद दूं, क्या बोलूं राजा के सामने। ब्राह्मणी ने उसको सिखाया और कुछ नहीं कहना है, सुबह जल्दी जाओ, धर्मे जय पापे क्षय, धर्मे जय पापे क्षय। इतना नाम भी उनको याद नहीं रहता। हमारे आता नहीं साधुओं का माँ तुष माँ रुष, हाँ इतना शब्द सिखाया गुरु ने, वो भी भूल गए, वो भी भूल गए। सबका अलग अलग ख्योसम होता है, किसी के ज्ञानावनी कर्म का ख्योसम ज्यादा होता है, किसी के ज्ञानावनी कर्म का उदय होता है। ख्योसम तो सब जीवों में होता है, तत्तमता रहती है। सबसे कम ख्योसम कौन से गुणस्थान में होता है? पहले गुणस्थान है, पहले गुणस्थान में सबसे कम ख्योसम होता है। और यदि ख्योसम नहीं है तो फिर जीव भी नहीं होगा, जीव भी नहीं होगा। तो ख्योसम तो सब में होता है, आप में भी ख्योसम है, हमारे में भी ख्योसम है, तत्तमता ज्यादा कम हो सकती है। तो ये पाठ सिखा, एक बार नहीं 10 बार, बार बार रवाना हो रहे थे। पहले ब्राह्मणी ने और कहा सुनाओ मेरे को कि धर्मे जय पापे क्षय। ठीक है, पाठ याद हो गया और रास्ते में वही बोलता जाता मन में, धर्मे जय पापे क्षय, धर्मे जय पापे क्षय। और आया राजा के द्वार में, दरबार में, धर्मे जय पापे क्षय। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, राजा ने ध्यान नहीं दिया। आता है चला जाता है। तो वहां एक पुरोहित काम करता था, उसने सोचा कहीं मेरी पदवी नहीं चली जाए, मेरी पदवी नहीं चली जाए। सबको ये भय रहता पद का, मेरी सत्ता नहीं चली जाए, सत्ता नहीं चली जाए। और जब सत्ता जाती है तब आदमी को भागना भी पड़ता है, भागना भी पड़ता है। और कभी कभी जो ऐसी दुर्दशा हो जाती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो वर्षों से सत्ता में, जिनका इतना मान सम्मान सब कुछ है, कहीं थोड़ी सी गलती के कारण या सामंजस्य के अभाव में कितना नुकसान हो जाता है। तो पुरोहित के मन में चिंता सताने लगी, कहीं ये मेरे पद पर आरूढ़ न हो जाए। ये बोला धर्मे जय पापे क्षय, ब्राह्मण है और राजा प्रभावित हो गया तो मेरी तो पदवी गई, मेरा तो पद गया। तो अब किसको रास्ते लगाना। ठीक है, वो तो चला गया। और पुरोहित ने उस ब्राह्मण को कहा तुम इतनी बार आता है, राजा तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं ध्यान देते? तुम्हारे को पता नहीं राजा के सामने कैसे बात करना, मुंह पर कपड़ा लगाकर बात करना, फिर बोलना, तब राजा खुश होंगे, प्रभावित होंगे, तब जाकर तुम्हारे को कुछ इनाम मिलेगा। वही भोला था बेचारा, और पुरोहित तो पद पर था, भाई होशियार आदमी है, और कहा तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कल से मैं वैसा करूंगा। ठीक है, वो तो घर आया और इधर पुरोहित ने राजा से कहा राजन आप किससे बात करते हो? आपको पता है वो नाम का ब्राह्मण है और सर्वगुण संपन्न है, इतने अवगुण हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और उसका कल आपको प्रमाण मिल जाएगा। ये कहता मैं गरीब कहाँ का गरीब है, ये रोजाना शराब पीता, ये रोजाना शराब पीता, कल देख लेना आप मुंह पर कपड़ा लगा कर आएगा। क्यों? वो दुर्गंध आती है, उसको पता चल गया, राजा को कहीं पता चल गया तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, दूसरे दिन आया, धर्मे जय पापे क्षय, कपड़ा था, तब राजा समझ गया ये शराब पीकर आया। अब रोजाना आता है तो राजा ने एक क्या दे दिया, हुक्का लिख कर दे दिया।
तो खुश हो गया, पुरोहित की जय हो, पुरोहित की जय हो, पहले दिन ही बता देता तो मेरा काम हो जाता। जैसे वो रुका लेकर आया, पुरोहित की धड़कन तेज हुई, ये क्या हुआ, इनको तो रुका दिया। बाहर आया और वो बोला इधर आ, आपकी कृपा हुई, आपकी कृपा हुई, आपकी कृपा हुई, न्याल हो गया मैं। क्या मिला, ये रुका। रुका, तुम मेरे को दे, रास्ता मैंने बताया था, मार्ग मैंने बताया था। अरे बाबी आपके क्या कमी है, आप तो पुरोहित हो। नहीं नहीं नहीं, अब बेचारा वो गिर गिराया, रोया, सब कुछ किया, अब उसकी चली नहीं और वो रुका ले लिया। ब्राह्मण तो बेचारा घर चला गया रोता हुआ, और कहा रुका जो दिया था ना वो भंडारी को दे देना, तो तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। और वो भंडारी के पास गया, रुका दिया। वही मूर्ख आदमी था, कम से कम पढ़ लेता तो समस्या नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, उतावड़ा सो बावड़ा, जल्दीबाजी में होता है, जल्दीबाजी में होता है तो कभी कभी अनर्थ भी हो जाता है। और जैसे ही रुका दिया, भंडारी ने खोला, उसने जो लिखा हुआ था 500 रुपया दे दिया। और जैसे वो रवाना होने लगा, अरे कहाँ रवाना हो रहे, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ, अरे इधर, वो तो खुश रहा कि और कुछ मिलेगा। और कुछ, जैसे ही अंदर गया और वो शस्त्र लाया, चाकू, कि ये क्या करे हो, चुप बोलो मत, और क्या करे हो, राजा का आदेश है। जैसे ही राजा का आदेश बोला, और ये रुका, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, ब्राह्मण का है। वो बोला मुझे पता नहीं ब्राह्मण का है और किसी का है, आपके पास में है, इसलिए ये सजा मिलेगी आपको। 500 रुपया और साथ में नाक, इसलिए कहा रुपया दीजो रोकड़ा, मत दीजो सुलाक, घर में आगो घाड़ने, हाँ काट दीजो नाक। बहुत गिड़गिड़ाया वो भी, तो कौन सुनने वाला था, और उसका नाक काट दिया, नाक काट दिया। और उसके तो समस्या होगी। घर गया, चुपचाप जाकर सो गया। और दूसरे दिन वापिस कपड़ा लगाकर फिर आया ब्राह्मण, धर्मे जय पापे क्षय। राजा देखता रह गया, ये क्या हुआ। राजा बोला तुम्हारे को रुका मिला नहीं, आपने तो बहुत बड़ी कृपा कराई, आप तो दयालु हो, कृपालु हो, और न जाने कितने गुणगान किए, लेकिन मेरे कर्म थोड़े थे, मतलब कर्म अच्छे नहीं थे। तो क्या हुआ, उस पुरोहित ने ले लिया। क्यों, उस पुरोहित ने मुझे कहा था राजा से बात करे तो मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए, और आपने मुझे ये रुका दिया। उस ये पुरोहित बोला कि मैंने तुम्हारे को रास्ता बताया था, इसलिए रुका तू मेरे को दे। अच्छा, राजा बोला तुम शराब पीता क्या। बाबी शराब रोटी नहीं फोड़ा पड़े, और शराब की बात करते हो। तो फिर कपड़ा, तो उस पुरोहित ने मेरे को बताया कि राजा के पास जाता है तब ये कपड़ा लगा कर जाना चाहिए, राजा की गरिमा है, महिमा है, इज्जत है। और हमारे यहाँ भी बताया जाता है भाई संतों से बात करे तो खुले मुंह बात नहीं करना। और पुराने समय में लोग आज भी मंदिरों में जाते हैं तो मुंह पर कपड़ा बांध कर जाते हैं। राजा समझ गया बेचारा ये तो सीधा है, और बदमाशी उसने की है, माया उसने की है, और आदेश जारी किया बुलाओ उसको, पुरोहित को बुलाओ। गए, पुरोहित साहब आपको बुला रहे हैं, राजा याद करे हैं, हुक्म याद करे हैं। हुक्म को कह देना आज मेरे को बुखार आ गया है, बुखार आ गया है। और बुखार आने वाली बात ही थी, बुखार आ गया है। जाकर कहा बुखार 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 कुछ नहीं है, बुलाओ उसको। कितना ही बुखार हो, 105 का हो, 103 का हो, आदेश इज आदेश, ऑर्डर इज ऑर्डर। बेचारा आया और राजा ने जो सुनाना था वो सुनाया, और पुरोहित पद से
निष्कासित कर दिया और उसकी जगह ब्राह्मण को पुरोहित बना दिया। जो व्यक्ति माया करता है उसका क्या परिणाम आता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं तुम माया मत कर, फिर भी आदमी माया करता रहता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपस में भिड़ाने वाले होते नहीं, उनका काम भी वैसा ही होता है। एक व्यक्ति को कहता है तो वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, और दूसरे को क्या कहता है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, और दोनों को भिड़ा देते हैं। फिर बाद में पता चलता है अरे भाई तुम्हारे दोनों के आपस में प्रेम का क्या हुआ कि ये मेरे को ऐसा बोल रहा है, ये मेरे को ऐसा बोल रहा है, ये मेरे बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहा है। फिर खोज करते करते कहा किसने तुम्हारे को कहा, कि मेरे को उसने कहा, अरे मेरे को भी उसने कहा, दोनों ने को भिड़ा दिया। ऐसे लोग भी होते हैं, कितने कर्मों का बंधन करते हैं। कभी कभी महामोहनीय कर्म का भी बंधन हो सकता है। आपको मिलने वाला क्या है, लेकिन लोगों का नेचर होता है समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, लोग मेरे पीछे पीछे घूमे, लोग मेरी आज्ञा का पालन करें, मेरा गुणगान करे। ऐसे गुणगान कोई करने वाला नहीं है। गुणगान किसके होते हैं, कि जो सरल आत्मा होती है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी गरिमा बढ़ती है, उसकी महिमा बढ़ती है, उसके गुणगान होते हैं। मुनि हेमराजी स्वामी और मुनि बेणी राम जी स्वामी ने आचार्य भिक्षु के बारे में लिखा कि आचार्य भिक्षु सरल थे। क्यों? वो सत्य शोध करने वाले थे, और जो सत्य की साधना करने वाले होते हैं, सत्य के मार्ग पर जो चलते हैं, वो कभी माया नहीं करते हैं। तो जहां माया नहीं है वहां सरलता है, प्रामाणिकता है, ईमानदारी है और आनंदी आनंद है। और जहां माया है वहां अनैतिकता, बेईमानी, धोखाधड़ी सब है। इसलिए कभी भी माया नहीं करना चाहिए। माया के जाल में जो फंसा हुआ है वो खुद तो दुखी होता ही है, समाज परिवार को भी दुखी बना देता है। इसलिए माया के जाल से, चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश करना चाहिए। फिर भी आदमी निकलता नहीं है, सोचता भी है मुझे माया नहीं करना, माया नहीं करना। और कभी कभी तो माया भी अपने परिवार वालों को भी ठग देता है। आप किसी के दुकान पर जाते हैं, आप क्या सोचते, मेरे काका की दुकान है, मेरे भाई की दुकान है, मामा की दुकान है, मेरे को साड़ी सस्ते में मिलेगी, सबसे पहले वो आपको ठगेंगे, है नहीं? हाँ, क्यों? हम कर्नाटक में थे तो एक भाई ने मुझे कहा महाराज मेरी दुकान पर मारवाड़ी नहीं आए तो अच्छा है। कन्नड़ा आते बेचारे और जो भाव बताता हूँ और लेकर चले जाते हैं, कोई नन्नू नस नहीं। और मारवाड़ी आते हैं, ये इसका ये भाव है, ये वो ऐसा, तो मेरा काका है, मोमा है, भतीजा है, और उसमें टाइम खराब कर देता है। और फिर शर्म के मारे या कुछ भी समझो, जो करना वो करना पड़ता है। इसलिए बड़ी समस्या आ जाती है। और फिर मन में आता है कि ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, भाई दूसरी बार आएगा ही नहीं। तो कभी कभी परिवार वालों को ही ठग देते हैं। वो कहानी आती नहीं, एक सोनार की बेटी थी, सोनार की बेटी ससुराल गई, वापिस पियर आई। उसने सोचा कि मेरे को आभूषण बनाने हैं तो मैं दूसरी दुकान पर जाऊंगी। तो सोनार जो लोग हैं वो क्या करेंगे, खोट मिलाएंगे। ऐसे थोड़ी तो संभव है सोने में खोट मिलानी पड़ती, नहीं मिलाए तो वो बैठता नहीं है, मतलब होता नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं मेरे पियर जा रही हूं तो भाई के पास ही करा दूंगी, ताकि कम से कम मेरा भाई खोट तो मिला गया नहीं। आई पियर और भाई से कहा मेरा आभूषण बनाना है, बना दूंगा। सोना ले लिया, जो प्रक्रिया है। बाप बाहर बैठा था, सर्दी का समय था, धूप का सेवन कर रहा था, और बाप के मन में आया कहीं बेटा भूल नहीं जाए। क्या कहा? भूल नहीं जाए। और बाप बोला बेटा
राम के घर सब समान है, राम के घर सब समान है, भगवान के घर सब समान है। तो वो भी कम नहीं था, वो भी उस बाप का ही बेटा था। वो बोला पिताजी लंका को पहले लूट लिया, जो मेरे को लूटना था, जो करना था पहले ही कर दिया। अब बोलो मायावी आदमी होता है वो परिवार को भी नहीं छोड़ता है। इस माया के कारण न जाने कितने लोग दुर्गति में गए हैं। माया के साथ में और भी दूसरे भाव भी आ जाते हैं। जैन दर्शन में अंतराल गति आती है, ऋजु और वक्र। जो वक्र गति वाले होते हैं उनको टाइम लगता है, और ऋजु गति वालों को सीधा सीधी सड़क बेधड़क और एक समय, और इनको 2, 3, 4 समय लगते हैं। क्यों? घुमाव, वक्र। यहां भी देखते ना आप, सीधी सड़क है तो आप 140 की स्पीड में चला सकते हैं, और सीधी नहीं है तो मोड़ है तो लिखा हुआ भी होता है आगे मोड़ है, सावधानी, सावधान, सावधान। तो यदि मोक्ष जाना है तो सीधी सड़क चाहिए। शिवपुर में जाना है तो सरल होना पड़ेगा, और मन से भी सरल, वचन से भी सरल, काया से भी सरल, और अभिसंवादन मतलब कथनी करनी भी समान। कहते क्या और करते क्या तो शुद्धि नहीं होगी। तन उजला मन मैला, बुगला कपटी भेक, इनसे तो कागा भला भीतर बाहर एक। तन तो बहुत उजला है, सफेद पोशाक पहनकर आते आप, और मन आपका बुगला है। तन उजला मन बुगला। तो जहां ये बुगलापन होता है वहां खतरा है। लेकिन कवि कहता है इनसे तो कागा भला। कागा और बाहर और भीतर एक शरीका है। जैसा बाहर है वैसा भीतर है, तो लोग सब जानते हैं। और जो बुगलवा जैसा व्यवहार करता है हर कोई व्यक्ति पहले समझ नहीं पाता है। क्यों नहीं समझ पाता? वो सामने वाला इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, पहले तो धीरे धीरे पास आता है, और फिर इतना मीठा बोलता है, अंदर घुस जाता है, फिर सामने वाला व्यक्ति इसको छोड़ भी नहीं पाता है। जब राम और लक्ष्मण यात्रा करे थे और पंपा सरोवर जो नाम सुना होगा आपने, तो वहां से वो निकल रहे थे, और ये बुगलवा होता ना, एक पैर पर आंख बंद करके साधना कर रहा था। तो दोनों भाई ने आपस में बातचीत की और कहा देखो ये कितनी साधना करा है आंख बंद करके। तब मछलियों ने क्या कहा, राम तुम क्या जानते हो? हम जानते, आप जिसको कह रहे हैं कितना ध्यान करा है, इस बुगलों ने मेरे परिवार को साफ कर दिया। तो मायावी आदमी होता है, उसके अनेक रूप होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। और ये माया भी खतरनाक है, ये माया भी खतरनाक है। कौन सी? ये भी खतरनाक है। जैसे ये माया आती है हम चौड़े बाजार संकरे, जब तक ये माया नहीं आती है तब तक तो आप आपस में मिलते हैं, व्यवहार अच्छा रखते हैं, भोजन पानी का भी कहते हैं, आओ सा पधारो सा विराजो सा भी कहते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ता है और फिर आपका स्टैंडर्ड जैसे ही बढ़ा तो सामान्य व्यक्ति से बात नहीं करते हैं। और जैसे ही आपने क्षेत्र छोड़ा, दूसरे क्षेत्र में गए और वीआईपी क्षेत्र में गए, तब तो आप भाई को भी भूल जाते हैं कि कोई होगा। क्यों? आपका रूप दूसरा हो गया। इसलिए ज्ञानी जन कहते ये दोनों ही माया खतरनाक है। और ऐसे खतरनाक ये माया, क्रोध मान माया लोभ, ये माया बहुत खतरनाक है। ये माया साधना नहीं करने देती है, ये माया धर्म की ओर नहीं जाने देती है,
अधर्म की ओर, हिंसा की ओर, भोग की ओर। तो अब आपको क्या करना है? माया को छोड़ना है। और जो माया करता है उसका परिणाम क्या आता है? शरीर की दृष्टि से देखते हैं जो मायावी होता है तो फिर क्या होता है? अपाचन। उसका जो पाचन तंत्र होता है, जो भोजन जो करता है वो पचता नहीं है। दूसरा बताया गया है जो मायावी आदमी होता है उसके गैस और कब्जी की बीमारी होती है, उदर विकार, शक्ति ह्रास और चौर्य कर्म। क्यों? मायावी चोरी भी करेगा और कमर में भी दर्द रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो विश्वास खो जाता है। अब माया को कैसे छोड़े? ज्ञानी जन कहते हैं सरलता के द्वारा माया को जीतो। सरलता के द्वारा जो सरलतावान होगा वही माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। और विद्युता की अनुप्रेक्षा करो। किसकी अनुप्रेक्षा? विद्युता की अनुप्रेक्षा करो। निरंतर सत्संगत करो, स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो, सत्संगत करो। इससे भी माया का भाव कम होता है और व्यक्ति सरलता की ओर बढ़ता है। और जो सरलता की ओर व्यक्ति बढ़ता है वो सत्य की ओर प्रस्थान करता है, वीतरागता की ओर प्रस्थान करता है। क्यों? उसके भीतर में सरलता आ गई। तो जहाँ सरलता है वहाँ प्रकाश है और जहाँ माया है वहाँ अंधकार है। जहाँ सरलता है वहाँ अहिंसा है, जहाँ माया है वहाँ हिंसा है। जहाँ सरलता है वहाँ संयम है, जहाँ माया है वहाँ असंयम है। जहाँ सरलता है वहाँ त्याग का भाव होगा और जहाँ माया है वहाँ भोग का भाव। आदमी सरल होगा तो विराग की ओर बढ़ेगा और माया है तो राग द्वेष की ओर बढ़ेगा। इसलिए माया को राग का है। राग पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन काम होता है। उसी प्रकार माया पर विजय प्राप्त करना कठिन काम होता है। तो माया पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो अध्यात्म की दिशा में प्रस्थान करता है। उसका आवामंडल निर्मल और पवित्र होता है और वो सबका प्रिय होता है, हितैषी होता है। इसलिए सभी भाई बहनों को माया को छोड़ना चाहिए और सरलता को अपनाना चाहिए। और जो व्यक्ति सरलता को अपनाता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जिसके जीवन में माया होती है वो व्यक्ति शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है और जन्म मरण की परंपरा से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत सुंदर गुरुदेव तुलसी ने लिखा है, मत कर जो नर कपटाए, मत कर जो नर कपटाए, है कपट जपट दुखदाई रे, मत कर जो कपटाए दुख रे खाई रे, मत कर जो नर रोलता रोलता अति मुश्किल रोलता रोलता मानव देई पाई रे, मत कर जो नर कपटाई, है कपट जपट दुखदाई रे। हाँ, मत कर दो नर कपटाई। ये मानव तुम कपटाई मत करना। और 18 जो पाप आते हैं उनमें भी एक माया पाप है और ये पाप अशुभ गति में ले जाने वाला है, दुर्गति में ले जाने वाला है, तिरंज गति में ले जाने वाला है, पशु योनि में ले जाने वाला है। इसलिए कभी भी माया नहीं करनी। और मल्लीनाथ भगवान आशासना नहीं करते हैं, उन्होंने माया की जिसके कारण उनको स्त्री गोत्र
में आना पड़ा, स्त्री गोत्र का बंधन हुआ है। और पूर्व में स्त्री गोत्र का उनको बंधन करना पड़ा। तो इसलिए आप माया से दूर हो और सरलता का विकार, बार बार भावना भाव मैं सरल बनूं, नर सरल हृदय मन जाऊं, नर सरल हृदय, बस मैं सरल बनूं, सरल सरल सरल। जहाँ सरलता है वहाँ प्रकाश है। कहा जाता नहीं, सुई जोड़ने का काम करती है, कैंची काटने का काम करती है। तो सुई क्या है? वो सरलता है। कैंची क्या है? वक्रता है। हमें सबको जोड़ना है और जो सरल आत्मा होगी वो सबको जोड़ेगी, और जो मायावी होगा वो जोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा, खुद का नुकसान, समाज का भी नुकसान करेगा। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूं।